हाँ एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट इकोनॉमी का रिफ्लेक्टर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से इकोनॉमी परफॉर्म करेगी, स्टॉक मार्केट उसी को रेप्लिकेट करेगा। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रही है तो स्टॉक मार्केट थोड़ी देर बाद उसे चेंज करेगा, या कई बार ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ चुकी तो मार्केट पहले ही रिएक्ट कर गई और नीचे चला गया। अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे कि जिस तरह से पेंडेमिक के कारण मार्केट क्रैश किया था, उसके बाद जो रिकवरी आई है वो सबको सरप्राइज कर रहा है। ये रिकवरी इकोनॉमी के अनलॉक होने के कारण आ रही है। साथ ही साथ जो डिफरेंट स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए गए हैं उसे लेकर के भी मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। और साथ ही साथ इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे रिटेलर इन्वेस्टर आए हैं, ट्रेडर आए हैं, उन लोगों ने भी स्टॉक मार्केट में यूफोरिया क्रिएट किया है और मार्केट ऊपर आ रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे व्हाट विल मैटर इज द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी बेहतर होगा तो ही स्टॉक मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर पाएगा। ऐसे में आरबीआई गवर्नर के द्वारा लाया गया एफएसआर यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट सबके लिए अलार्मिंग हो सकता है। तो आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि आरबीआई द्वारा लाया गया एफएसआर यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या है, और साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि उस रिपोर्ट्स में ऐसे क्या बातें हैं जो स्टॉक मार्केट के लिए रेड फ्लैग्स हैं। टू वॉच द फुल वीडियो, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर एंड लीड ट्रेनर फॉर सनफील्ड कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें, यस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हैं, मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट्स को लेकर के लाइव मार्केट में, तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एफएसआर रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा एक साल में 2 बार लाया जाता है, यानी एवरी 6 मंथ एफएसआर रिपोर्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। एफएसआर रिपोर्ट का मतलब है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ये कमेटी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती है और आरबीआई गवर्नर इसके एक्टिव मेंबर होते हैं। आरबीआई गवर्नर ने करंट इकोनॉमिक कंडीशंस में इस तरह से स्टॉक मार्केट का ऊपर आना, इसे लेकर के उन्होंने कंसर्न दिखाया है। इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में सबसे शॉकिंग बात ये बताई जा रही है कि बैंकों का जो बैड लोन्स है, जीएनपीए यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो बढ़ करके लास्ट 2 डिकेड का सबसे हाईएस्ट लेवल पे हो सकता है, अराउंड 14.7% हो सकता है, जो कि लास्ट 2 डिकेड का हाईएस्ट होगा। और ये सिनेरियो वेरी सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करते समय आरबीआई डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट करती है। खराब होते हुए मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आरबीआई 4 डिफरेंट सिनेरियो कंसीडर करती है। इसमें से जो सबसे फर्स्ट है वो बेसलाइन सिनेरियो है, यानी नॉर्मल सिनेरियो है। सेकंड वन इज द मीडियम सिनेरियो, थर्ड वन इज द सीवियर सिनेरियो एंड द फोर्थ वन इज द वेरी सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो। इसमें से जो लास्ट है वेरी सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो, इस सिनेरियो में यह कंसीडर किया जा रहा है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेशली जो बैंक्स हैं वो अपने जीएनपीए अराउंड 14.7% को हिट कर सकते हैं, जो लास्ट 2 डिकेड का सबसे हाईएस्ट होगा। हालांकि अभी बाय मार्च 2020 जो जीएनपीए है वो 8.5% के आसपास है, और यहां से 14.7 प्रोजेक्ट करना ये बता रहा है कि पैंडेमिक के कारण, इस कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण कितना ज्यादा इकोनॉमी को डैमेज हो चुका है। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करते समय डिफरेंट 53 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ पर स्टडी किया गया, और उसमें से खासकर के पीएसयू बैंक्स को लेकर के कंसर्न दिखाया गया है। पीएसयू बैंक वेरी सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो में अराउंड 16.3% का जीएनपीए बाय मार्च 2021 तक दिखा सकते हैं। आरबीआई ने इस रिपोर्ट में 5 बैंक्स के बारे में भी बताया है, हालांकि उन्होंने उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने यह बताया कि इन बैंक्स का बाय मार्च 2021 पूरी तरीके से कैपिटल इरोड भी हो सकता है। आप सिंपली गेस कर सकते हैं कि ये बैंक्स कौन हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि आरबीआई के द्वारा लाया गया एफएसआर रिपोर्ट में जीएनपीए यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का क्या हाल है, किस तरह से अलार्मिंग सिचुएशंस आ सकते हैं।
लेकिन साथ ही साथ इस रिपोर्ट में जीडीपी को लेकर के भी बातें की गई है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को लेकर के भी बारे में बात की गई है कि इनका क्या सिनारियो होगा, ये कैसे परफॉर्म कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे होने वाले फैक्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेसिकली बैंक के कैपिटल और उसके रिस्क का एक रेशियो होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बैंकों का मेन बिजनेस लोन डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उन लोन के थ्रू जो आए गए इंटरेस्ट है उनकी अर्निंग होती है। देखिए लोन को लेकर के अगर डिफॉल्ट के केसेस बढ़ गए तो बैंकों का कैपिटल जो है वो काफी कम होते जाएगा, क्योंकि उन्हें वापस वो पैसा आ नहीं रहा है। ऐसे केसेस में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बुरी तरीके से हिट होता है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो अभी 14.6% पे है, जो एक तरह से आप हेल्दी सिनेरियो ले सकते हैं, वो गिर करके 11.8% तक आ सकता है, जो काफी अलार्मिंग है बाय मार्च 2021। अब बात करते हैं कि जीडीपी को लेकर के एफएसआर रिपोर्ट में क्या कहा गया है। जीडीपी को लेकर के ये बताया गया है कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्शंस जो है इस पैंडेमिक के कारण, इस प्रॉब्लम के कारण काफी सीवियरली डैमेज हो सकता है और अराउंड नॉर्मल कंडीशन में 4.4% का कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है। अगर आप एक्सट्रीम सिनेरियो कंसीडर करेंगे तो जीडीपी 8.9% से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कम हो सकता है। ये बता रहा है कि ये इकोनॉमी काफी सीरियस सिचुएशन में आने वाली है या इनफैक्ट आ चुकी है। तो मैं फाइनली एफएसआर रिपोर्ट को लेकर के ये कंक्लूड करूंगा कि जिस तरह से गवर्नर ने ये कंसर्न दिखाया है कि राइजिंग स्टॉक मार्केट जो है वो पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड है करंट इकोनॉमी सिनेरियो को लेकर के, मैं पर्सनली तो काफी अलर्ट हो जाऊंगा अपनी पोजीशंस को लेकर के और एज ए इन्वेस्टर मैं अपनी पोजीशन काफी लाइट रखना शुरू करूंगा। इनफैक्ट मैंने लाइट पोजीशन रखना शुरू भी कर दिया है। मैं प्रेफर कर रहा हूं कि मोस्टली मैं ट्रेड करूं, इन्वेस्ट इस लेवल पे बिल्कुल भी ना करो। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पूरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पे जाकर के क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे हमें फोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।